दोस्तों स्वयं पर और अपने इष्ट पर भरोसा रखें और किसी भी नेगेटिविटी में ना जाएं, क्योंकि खुद की इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आने वाले 6 महीनों की, रादर जो चालू हो चुके हैं जुलाई से लेकर और दिसंबर तक। कैसा रहेगा आपका ये समय? बहुत लोगों ने हमें कहा कि आधा साल जा चुका है, आधा कैसा रहेगा ये आप बताएं। तो इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं खास 6 महीने के लिए। देखिए, जो 4 मेजर ग्रह हैं, राहु केतु परिवर्तित हो चुके हैं 18 मई को, गुरु भी बदल चुके हैं 15 मई को, और जो शनि है वो 29 मार्च को बदल चुके हैं। इन 6 महीनों में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल परिवर्तित होंगे और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली मीन राशि की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मीन जो राशि है लास्ट नंबर की राशि होती है, आखिरी राशि है, जिनके लॉर्ड गुरु हैं, और इन 6 महीनों में गुरु ही इनका बेड़ा पार लगाने वाले होंगे, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है वो इनके सुख भाव में है और फिर वो त्रिकोण में उच्च के हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। कैसे, हम देखते हैं। आइए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस राशि और पाइसेस लगन की, जो हमारी लास्ट राशि होती है अगर हम बात करें काल पुरुष की। तो देखिए, ये जो राशि है, इनके गुरु जो होते हैं, इनके लॉर्ड हैं, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। और यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो देखिए, जो इनका चार्ट कहता है, अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो 7.5 चल रही है और 7.5 का सेकंड फेज इनका चल रहा है। शनि इन्हीं की राशि में है, 3rd हाउस में शुक्र है, 4th हाउस में गुरु और सूर्य हैं, 5th हाउस में बुध हैं, और 6ठे भाव में जैसे आपने अभी सुना है कि अंगारक योग चल रहा है, केतु और मंगल विराजमान है। इसके साथ ही 12th हाउस में यहाँ पर राहु हैं। तो इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 6 महीने जो आगे के हैं, यानी जुलाई हालांकि स्टार्ट हो चुका है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक मीन राशि, मीन लगन के लिए कैसा समय रहेगा, किन चीजों का इन्हें ध्यान रखना है। और ये वीडियो हम जो बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं। गोचर से मतलब होता है कि कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, कौन से ग्रह कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो देखिए, शनि बदल चुके हैं, 29 मार्च को मीन में आ चुके हैं, राहु कुंभ में है और केतु सिंह में चल रहे हैं। मंगल इस समय हमने बताया आपको, मंगल भी सिंह में है, मंगल का परिवर्तन होगा 28 जुलाई को, वो कन्या में आ जाएंगे। और शनि की तो स्थिति यही रहने वाली है। देखिए, शुक्र भी स्वग्रही होके 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्वग्रही शुक्र भी 26 जुलाई को परिवर्तित होंगे और अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे। अभी वो स्वयं के हाउस में है, स्वयं के घर में है, तो स्थिति भी अच्छी है, और उसके बाद वो खुद के ही जो मित्र हैं उनके घर में आएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे आपके लिए। और देखिए, 13 जुलाई को इस महीने में अगर हम बात करें तो शनि वक्रीय होंगे, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्रीय स्थिति में रहेंगे। गुरु 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे, जो बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। इस समय अस्त चल रहे हैं, लेकिन 9 जुलाई को उदय होके जो उनके शुभ गुण है, कोई भी प्लेनेट जब अस्त अवस्था में होता है तो ना ही अच्छे फल देता है ना ही बुरे देता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो गुरु उदय होंगे 9 जुलाई को, तो यहाँ पर वो लाभ देने वाले होंगे और शुभ कार्यों में, मानसिकता में, सब में वृद्धि करेंगे। इसके बाद जो स्थिति है, बुध भी 18 जुलाई को वक्रीय होंगे। और देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है, वक्रीय ग्रह जो होते हैं, चाहे शनि हो या बुध हो, कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है, रेट्रो होता है, तो अपने से पहले वाले भाव के वो फल देता है, और वहां जो स्थिति रहती है, यानी वक्रीय ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल मिलता है। चाहे कोई भी ग्रह अगर आपकी भी कुंडली में वक्रीय है तो उसे एक चेष्टा बल, एक्स्ट्रा बल मिलता है, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा धीमापन आ जाता है, क्योंकि जो ग्रह है वक्रीय हुआ है वो मान के चलें कि सूर्य से दूरी पर आ जाता है, और उसकी जो स्पीड है वो कम नहीं होती या वो उल्टा नहीं चलता, लेकिन रिजल्ट्स में कमी जरूर आती है। ग्रह बली होगा लेकिन रिजल्ट जो स्पीड है उसमें कमी आएगी। तो इन सब चीजों का क्या तालमेल रहेगा ये हम यहाँ आपको बताएंगे। देखिए, इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म की राशि पर देख सकते हैं, उसके आधार पर देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलें, उसमें जहाँ चंद्रमा है 12 नंबर लिखा है, तो आपकी जो राशि है मीन है। और इसके साथ ही नहीं पता कि लगन कौन सी है, तो जो पूरा चार्ट बनता है, ये जो 1st हाउस होता है जिसे हम असेंडेंट कहते हैं, तो 1st हाउस जो है, इसे
आपकी लगन कहा जाता है। तो मीन लगन और मीन राशि के लिए जो है ये वीडियो है। और अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें कि इन 6 महीनों में आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहेगी, तो आइए देखते हैं। देखिए, शनि का यहाँ होना, लगन में होना, 7.5 का जो सेकंड फेज है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबसे ज्यादा परेशानी वाला निकलता है। हम डरा नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, क्योंकि देखिए चंद्रमा पे ही शनि आ जाते हैं, चंद्रमा के साथ शनि की बिल्कुल भी नहीं बनती है, विष दोष हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विष दोष बनता है, मानसिक तनाव रहते हैं और कहीं ना कहीं परेशानी की स्थितियां रहती हैं। तो स्वास्थ्य को लेके स्पेशली जो मानसिक तनाव है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी ना किसी वजह से। फिर शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर रहेगी, तो किसी ना किसी वजह से आपके चाहे स्पाउस की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए इस हिसाब से मानसिक तनाव रहेगा। एक विशेष चीज, केतु मंगल का अंगारक योग चल रहा है, हालांकि 28 जुलाई को एक समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको यात्राओं को अवॉइड करना है। यात्राओं में हो सकता है कहीं थोड़ा कोई चोट वोट की समस्या हो सकती है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है। और देखिए राहु आपके 12th हाउस में है, तो देखिए यहाँ आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना है, यानी स्टमक की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। केतु का यहाँ बैठना और मंगल का यहाँ बैठना, देखिए मंगल तो 28 जुलाई को यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन केतु यहीं रहेंगे। और केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां सामने आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन ऐसा होगा कि चीज को बाहर आने में समय लगेगा। हो सकता है आपने एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाना पड़े। केतु देखिए जहां होते हैं, एक तो थोड़े गूढ़ रहस्य वाले होते हैं, हिडन रखते हैं चीजों को, बहुत जल्दी बाहर नहीं आने देते। दूसरी चीज, सडन चेंजेस लाते हैं, सर्जरी ऑपरेशन के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या से भी आप निकल रहे हैं तो उसे लाइटली नहीं लेना है, आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको दिक्कत दे सकती है। लेकिन केतु का यहाँ होना, देखिए हमने बताया कि केतु जहां होते हैं वहां से डिटैच रखते हैं, तो केतु जब चीज सामने आ जाएगी तो उसका नाश भी बहुत जल्दी करेंगे, यानी बीमारी आएगी लेकिन उसके इलाज भी हो जाएंगे, ये बिल्कुल चीज है। लेकिन जो 28 जुलाई तक का समय, यहाँ आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपको एसिडिटी की समस्या और गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि केतु और मंगल यहाँ देखेंगे आपके 12वें घर पे, जो हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है, 12th हाउस। यहाँ पर आपके दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे खर्चे भी हो सकते हैं। तो टाइमली आप चीजों को हैंडल करें, वरना यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। देखिए उसके बाद मंगल लगभग यहाँ रहेंगे आपके 13 सितंबर से। 13 सितंबर के बाद लगभग 28 अक्टूबर तक मंगल आपके अष्टम में रहेंगे। वहां भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मंगल यानी मिड सितंबर से लेकर और लगभग 20 अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहां भी किसी भी तरीके की समस्या आपको हो सकती है, सिरदर्द की समस्या रह सकती है, माइग्रेन वगैरह बढ़ सकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर हम कहेंगे कि चीजें आपकी ठीक रहेंगी। देखिए गुरु की स्थिति भी इस समय सुख भाव में है, गुरु ये स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन गुरु 18 अक्टूबर को आपके पंचम में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और यहाँ से वो आपके भाग्य को भी देखेंगे, पंचम दृष्टि से नवम को देखेंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद और 5 दिसंबर तक गुरु उच्च के चलेंगे, जो आपके राशि स्वामी है, जो आपके लॉर्ड हैं, तो उनकी ये स्थिति भी अच्छी है। लेकिन जब वो उच्च के चलेंगे तो वो स्थिति आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेगी, आपके मन को भी अच्छा रखेगी और आपकी चीजें काफी बेटर होंगी। तो कोई भी अगर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है तो घबराए नहीं। बाद में जैसे जैसे सितंबर ऑनवर्ड्स आपके समय बदलेंगे, मंगल भी बदलेंगे, गुरु की स्थिति भी अच्छी होगी। और देखिए शुक्र तो अच्छी अवस्था में है, लेकिन उस समय शुक्र थोड़ा सा जैसे थायराइड की समस्या और आपको शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। अन्यथा अगर हम पूरे 6 महीनों की बात करें तो अक्टूबर के बाद जो समय रहेगा वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में भी आपको कमी आएगी। हालांकि शनि तो जो चल रहे हैं चलेंगे, लेकिन शनि 28 नवंबर तक वक्रीय है, और जब वक्रीय होते हैं तो हमने आपको बताया थोड़ी सी परेशानियां वो देते हैं और दिक्कत आती है, और वो भी अपने से पिछले घर का, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं या खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बढ़ा सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेके मीन राशि को बहुत बहुत ध्यान रखना है, चीजों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम एक विशेष चीज कहेंगे कि सबसे ज्यादा मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करनी है और ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ ही जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए 5th हाउस की जब हम बात करते हैं, यानी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
देखिए, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव जो होता है वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। ये आप स्वयं हैं गुरु, और आपके जो लव लाइफ है, आपके जो पार्टनर हैं वो चंद्रमा है। हालांकि गुरु और चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं, तो काफी मैत्री वाले ये योग होते हैं, काफी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और जो मीन राशि है वो काफी, उनकी लव लाइफ देखिए वैसे ठीक रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा चंद्रमा पर। चंद्रमा की चीजें यहाँ हम नहीं बता सकते, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। हर सवा दो दिन या 2.5 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वहां के लिए आपको हमारा वीकली राशिफल देखना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है आपकी, भावुक बहुत रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, और जैसा हमने बताया शनि का जो है 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति तो डेफिनेटली मैंने बताया बदलती रहेगी, लेकिन यहाँ आपकी स्थितियां ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो लव लाइफ के लिए देखिए मंगल केतु का भी अंगारक योग है। हालांकि डायरेक्टली कहीं आपको लिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टियां हैं, लेकिन अष्टम दृष्टि आपकी लगन पर भी है, और यहाँ ऑलरेडी शनि विराजमान है, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका हाई रहेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि यहाँ पर मौजूद है, और मंगल और शनि की नहीं जमती है, नहीं पटती है, तो मानसिक तनाव लग रहा है, एकदम से ट्रिगर हो सकती है चीजें, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें आप, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से कोई भी रिएक्शन ना दे, थोड़ा समझे अपने पार्टनर को और थोड़ा धैर्य से काम ले। लेकिन देखिए जो सबसे अच्छा समय हम बताएं, हालांकि मंगल उसके बाद आपके 7th हाउस पे भी आएंगे, तब मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि होगी, तो मीन राशि के लिए हम यही कहेंगे कि मंगल जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा, इनको मंगल की चीजों को कंट्रोल करना है। और वो क्या होता है, गुस्सा, क्रोध और एग्रेशन, जल्दबाजी रिश्तों में आपको बिल्कुल नहीं करनी है, चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, गुरु आपके 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे और लव लाइफ में ही आएंगे। तो यहाँ पर गुरु आके उच्च के होंगे, और वो जो आपका समय होगा, यानी राशि स्वामी खुद आपके ही, यानी आपकी जो लव लाइफ है उसी घर में आएंगे, तो वो तालमेल आपका बहुत अच्छा रहेगा। यानी कोई भी मेजर डिसीजन आप अपनी लव लाइफ को लेके करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही जो है उसको आप प्लान करें। अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपका समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, और चीजें भी यहाँ पर बेहतरीन रहने वाली हैं, चीजें आपकी अच्छी होंगी। इसके अतिरिक्त देखिए जो मंगल की स्थिति है, जैसा हमने बताया कि मिड सितंबर से अक्टूबर के बीच में भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, ये चीज भी जरूरी है। और देखिए शुक्र की जो स्थिति है, जो कहीं ना कहीं प्रेम रोमांस को बढ़ाने वाले होते हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। अभी आपके जो है स्वग्रही होके शुक्र चल रहे हैं, उसके बाद आपके सुख भाव में शुक्र रहेंगे, फिर आपके पंचम में रहेंगे, तो लगभग सितंबर तक जो शुक्र की स्थिति है बहुत अच्छी रहने वाली है। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट जो हम कहते हैं, जहाँ फ्लॉलेस, किसी चीज में कोई परेशानी नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो समय आपका 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक रहेगा। देखिए और भी जो ग्रह जिस जिस डेट को बदल रहे हैं वो हमने यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि मेजर जो ग्रह होते हैं, जैसे हमने देखा राहु, शनि और केतु और गुरु, ये बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन जो छोटे वाले ग्रह होते हैं, जिसे हम कहेंगे जल्दी जल्दी समय बदलते हैं, ग्रह तो सभी एक समान होते हैं, लेकिन सूर्य है 1 महीने में बदलते हैं, बुध शुक्र है वो भी लगभग 24-25 दिन 28 दिन के अंतराल में बदलते हैं, और मंगल 1.5 महीने में बदलते हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको कौन सी डेट पे ग्रह कहाँ जा रहा है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और जुड़े भी रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए जब हम बात करते हैं आपके और रिश्तों की, लव लाइफ के लिए हमने आपको बताया कि कैसे संभालना है और किन किन डेट्स पे या कौन से डेज में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन देखिए जो शनि की स्थिति है, वक्रीय रहेंगे, तो जब शनि वक्रीय चलेंगे तो आपको मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, और जब आप तनाव में रहेंगे चीजें ट्रिगर होंगी। देखिए ये जो तारीख है 28 जुलाई के बाद भी थोड़ा सा आपका गुस्सा, चीजें बढ़ सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय भी आपको लव लाइफ का या कोई भी आपके और रिश्ते हों, उन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। तो एक तो जो मेन चीज हम आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो स्थिति ओवरऑल बनी हुई और रिश्तों की, मंगल की स्थिति ठीक है, यानी आगे जाके आपके भाई या भाई तुल्य लोग या जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके संबंध इन 6 महीनों में अच्छे नजर आ रहे हैं। फीमेल एनर्जी, यानी फीमेल जो एनर्जी है वहां से भी आपको फायदा होगा। आपके पिता या पिता तुल्य
जितने भी लोग हैं उनसे भी यहाँ गुरु और सूर्य की स्थिति मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर और जो चीजें ट्रिगर हो जाती हैं एकदम से आप रिएक्टिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, वाणी खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए जो आपकी वाणी के भी स्वामी है वो भी मंगल है। मंगल इस समय केतु के साथ है, तो 28 जुलाई तक तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किसी भी रिश्ते में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीजें सुधरेंगी, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होना है कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए जब भी हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। बुध जो है यहाँ पर आपके सप्तम के स्वामी बनते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ 6 लिखा हुआ है वही वैवाहिक जीवन का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है वो। और यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। बुध इस समय पंचम में बैठे हुए हैं, यानी केंद्र के स्वामी आपके त्रिकोण में बैठे हैं। और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए एक तरीके से अच्छी है। पहले जो ग्रहों की स्थिति थी मीन राशि के लिए वो अच्छी नहीं थी, लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है आपके सप्तम पर, तो कहीं ना कहीं 13 जुलाई तक का जो समय है वो हम कहेंगे कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट, चिड़चिड़ापन, ये चीजें रह सकती हैं। शनि हमने बताया कि जब वक्रीय चलेंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, तो वो पीछे वाले भाव का फल देंगे। और ऐसी स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी शांति आप महसूस करेंगे। जो बहुत ज्यादा पूछना, क्वेश्चन आंसर करना और कन्वेंशनल, थोड़े रूढ़िवादी होते हैं शनि, और बुजुर्गों की तरह बिहेव करते हैं ऐसे लोग। कोई पर्सनल नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन वो चीजों में यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे मैरिड लाइफ में। और देखिए गुरु भी जो है 9 तारीख को, 9 जुलाई को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तो वो स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। गुरु जब उदय हो जाएंगे, गुरु कहीं ना कहीं एक तो आपके तो लॉर्ड हैं ही, तो इसके अतिरिक्त वो जो है घरेलू, यानी जो आपका वैवाहिक जीवन है उनको सुचारू रूप से वैवाहिक जीवन चलता रहे, तो उसके लिए भी गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु की दृष्टि हालांकि आपके कर्म क्षेत्र पर है, आपके जो हम कहेंगे 12वें घर पर भी है, राहु पर है, तो राहु की भी जो नेगेटिविटी है, चीजें हैं, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, उन चीजों में आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम यही कहेंगे कि चीजों में थोड़ा सा सुधार होगा। लेकिन देखिए जब 28 जुलाई को मंगल की स्थिति है, मंगल यहाँ से निकलकर और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य जब भी 7th में आते हैं या दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेटिंग, आर्ग्यूमेंट की संभावना बढ़ा देते हैं। तो मंगल का यहाँ होना और शनि पर दृष्टि देना तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, डोमिनेटिंग नेचर, जल्दीबाजी, गुस्सा, क्रोध, बहस, ये सब यहाँ पर बढ़ सकता है। तो 28 जुलाई से लेकर और 13 सितंबर तक मीन राशि, मीन लगन वालों को अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रख के चलना है, तालमेल बिठाना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए 13 जुलाई जो 28 जुलाई से लेकर और 13 सितंबर तक का टाइम है, मंगल यहीं रहेंगे जो हमने आपको बताया। और बुध जो आपके सप्तम हाउस के लॉर्ड है, बुध वो भी आपके जो है यहाँ आ जाएंगे, यानी छठे घर का फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु की जो स्थिति होती है, हम कहेंगे तो शत्रु समान, या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल या अननेसेसरी की छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई औचित्य भी नहीं है, कोई मतलब ही है, उन बातों पर यहाँ पर आपके आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। बात कर रहे हैं हम वैवाहिक जीवन की, तो इस समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो देखिए मंगल की जो दृष्टि रहेगी, यानी जो हमने बताया है आपको 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक ध्यान रखें, और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहेंगी। गुरु की जो स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके लिए यहाँ पर लाभकारी है। गुरु पहले भी आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी त्रिकोण में आएंगे, तो गुरु जरूर इन 6 महीनों में आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगे। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव लाइफ हो, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लेकिन देखिए बुध का, जैसे हमने कहा, बुध भी रेट्रो हो जाएंगे, तो उस समय थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी वाणी को संभालना है। अन्यथा यहाँ पर पूरा समय जो है अच्छा रहने वाला है, चीजें ठीक रहने वाली हैं, कोई बहुत मेजर परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। स्पेशली वो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर आपके विवाह के जो योग हैं बहुत ज्यादा अभी ऐसा नहीं है कि योग बन रहे हैं, चीजें बहुत स्ट्रांग हैं। क्योंकि देखिए गुरु की सप्तम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके जो है 12th हाउस में है, तो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा भी, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और विवाह में जाना चाहते हैं, वहां पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें।
और बहुत जल्दबाजी में वैवाहिक जीवन में जाने के लिए डिसीजन ना लें। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको कैसे ध्यान रखना है ये यहाँ पर हमने बताया आपको, और किन किन समय स्पेशली आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की 10th हाउस की, तो दशम के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु का जो है देखिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं और गुरु यहाँ से अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। तो जब वर्किंग एरिया की बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है और 7th हाउस को भी देखते हैं और धन भाव को भी देखते हैं कि धन की स्थिति, क्योंकि जो कर्म है वो उसका जो फल है वो धन से ही देखा जाता है कि आप कितना कैसे पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है जा रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए यहाँ पर आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु जो चलेंगे अभी भी और 18 अक्टूबर के बाद भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि है, तो 16 जुलाई तक का जो आपका समय है, 9 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई तक मीन राशि के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इन्हें फायदे हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो सकती है, आपके अपने बॉसेस से इस समय बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग रह सकते हैं। उसके बाद भी देखिए सूर्य त्रिकोण में आएंगे, अभी तो सीधी दृष्टि है, तो गवर्नमेंट से फायदे, गवर्नमेंट से जो रुके हुए काम है वो सब भी बन सकते हैं। और इसके अलावा हम कहेंगे कि जो आपके बॉसेस हैं उनसे बनेगी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और गुरु का यहाँ दृष्टि करना आपकी, जो लोग किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी में है, काउंसलिंग में है, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है और टीचिंग के फील्ड में स्पेशली, उनके लिए 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी हैं, आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, खुद के घर को देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट बहुत बेटर हो जाएगा, धैर्य बढ़ेगा और काफी हम कहेंगे कि जो बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, यानी जो आपके निर्णय इस समय के होंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन देखिए जैसे मंगल की दृष्टि है, हमने बताया मंगल यहाँ से आपके खर्चों वाली जगह देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में केतु मंगल की जो युति है ये थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा बना सकती है, नेगेटिव कर सकती है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है, चीजों में जल्दबाजी हो सकती है, जल्दबाज हो सकते हैं, तो यहाँ पर चीजों में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, खर्चे सोच समझ कर करें, ये यहाँ पर जरूरी है। और देखिए केतु का भी यहाँ होना, मंगल और केतु की युति यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी 28 जुलाई को। उसके बाद जो आपके ज्वाइंट वेंचर वाले काम है, मिल के आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल आ जाएंगे और मंगल का यहाँ आना आपका ऑरा तो बढ़ाएगा। लेकिन देखिए ऑफिशियल चीजों में भी हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। जो आपका समय चलेगा 26 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक, अगर आप किसी भी तरीके से पार्टनरशिप के काम में हैं तो वहां पर आपको इन चीजों को अवॉइड करके चलना है। और दूसरी चीज, इस समय जो ये समय है आपका सीधे दृष्टि देगा आपकी लगन पर, लेकिन जो भी रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए हैं, लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहां पे उन लोगों को ये समय बहुत फायदा दे सकता है, जो हमने आपको समय बताया 28 जुलाई से 13 सितंबर। और उसके बाद 28 अक्टूबर के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जमीन का काम करते हैं, लाइजनिंग का करते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं और मंगल आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो खर्चों के भी योग बनाएंगे। लेकिन देखिए जब तक मंगल यहाँ है तब तक अगर विदेशों से रिलेटेड आपका कोई काम है, विदेश में जाके आप काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है, तो वहां भी आपको फायदा हो सकता है। या जो लोग जॉब में हैं, उन्होंने जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपना काम स्टार्ट करना है, तो भी जब मंगल यहाँ आएंगे 28 जुलाई से 13 सितंबर तक रहेंगे, उसमें आप अपना भी कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर वो जो समय रहेगा कहीं ना कहीं उससे पहले आपके चेंजेस हो सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो ओवरऑल देखिए 7.5 तो आप पे चल रही है, इसलिए वर्क प्रेशर रहेगा, जिम्मेदारियां रहेंगी, ये स्थिति तो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम देखें कि जैसा आपको लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देखिए ये जो स्थिति है राहु केतु की, तो ऐसे में जो एक काल सर्प दोष का निर्माण, जिसमें हम कहते हैं कि मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, वो स्थिति तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए बनी हुई है। तो इसलिए आपको जो धन की स्थिति है, क्योंकि जो धन भाव के स्वामी हैं आपके 6th हाउस में आ गए हैं, धनेश का 6ठे घर में होना थोड़ा सा आपके
पैसे को खर्च करवा सकता है, लोन वगैरह दिलवा सकता है, या आप अपनी लाइन भी स्विच कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं अननेसेसरी का पैसा आपका लग सकता है वो 28 जुलाई तक। उसके बाद चीजें आपकी बदलेंगी, क्योंकि जो मंगल है आपके भाग्येश्वी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। उस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है, आप जमीनें ले सकते हैं, या आपका काम ही कोई ऐसा है, आर्मी का हो गया, या स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, पुलिस में आप हैं, तो यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है और इन 6 महीनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स ये मंगल देने वाले हैं। सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सूर्य देखिए यहाँ रहेंगे अभी आपके 15 अगस्त से 15 जुलाई तक, 15 जुलाई से 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो टाइम है, 16-17 लगभग सितंबर तक का टाइम, वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। हालांकि देखिए पहले बुध आदित्य योग बनेगा तो वहां तक चीजें ठीक हैं, लेकिन मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक का जो टाइम है वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि सूर्य का छठे घर में भी गोचर जो होता है बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें बनी हुई हैं उसमें आपको थोड़ा सा ग्रहण योग टाइप हो जाएगा, पितृ दोष टाइप हो जाएगा, तो आपको हम बताएंगे कि क्या रेमेडीज करनी है और कोई भी इंपल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उधारियां वगैरह लेनी पड़ सकती हैं, लोन्स लेने पड़ सकते हैं आपको, या आपकी जो गुडविल है उस महीने में आपको ध्यान रखनी है। अगस्त से सितंबर के बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, अन्यथा यहाँ पर ओवरऑल आपकी चीजें ठीक हैं। शुक्र की 26 जुलाई के बाद जो स्थिति है, शुक्र गुरु साथ होंगे। देखिए गुरु शुक्र साथ होकर दृष्टि देंगे तो वो समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु शुक्र दोनों ही शत्रु होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। यानी स्थितियां ऐसी रहेंगी आपके वर्क प्लेस पे भी, घर पे भी, कि एक कुछ कहेगा एक कुछ कहेगा, तो तालमेल थोड़ा सा कम यहाँ पर नजर आ रहा है 26 जुलाई से लेकर और लगभग अगस्त एंड तक, तो तालमेल बिठाने की कोशिश करें। हालांकि गुरु जब 18 अक्टूबर को यहाँ बदलेंगे तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, जो समय हमने बताया आपको ध्यान रखने हैं, और गवर्नमेंट से रिलेटेड काम के लिए फायदा है, और जमीन से रिलेटेड जो कार्य हैं आपके उसमें आपको फायदा होगा। और देखिए जो 28 जुलाई के बाद का समय है वहां आपके धन की स्थिति भी बेहतर होने वाली है, कुछ ना कुछ एड ऑन होगा आपके काम में, धन में, प्रॉपर्टी में, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए जब बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है एकेडमिक्स के लिए, यानी आपकी पढ़ाई कैसे रहेगी। यहाँ के जो आपके स्वामी हैं चंद्रमा है, चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, चंचल होते हैं, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आपकी थोड़ी सी परिवर्तित होती हैं, मन भटकता है, वो स्थिति यहाँ नजर भी आ रही है। और अभी यहाँ पर देखिए शनि भी आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस चीज में आपको तालमेल बैठाना है। देखिए हालांकि जो सितंबर का समय है वो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। अगर किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। देखिए क्योंकि गुरु जब 18 अक्टूबर को आपके जो ज्ञान और विद्या के कारक है वो आपके पंचम में आएंगे, और पंचम से पंचम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन आपके योग बन सकते हैं, कि यानी आप कोई हायर एजुकेशन में, जैसे होता है कोई इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या और भी कुछ अच्छी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्रीज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो यहाँ पर आपकी बन सकती हैं। उसके बाद 16 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, तो विद्यार्थियों के लिए समय सही है, पर अपने मन पर कंट्रोल करना है, गलत संगति में नहीं जाना। तो ओवरऑल ये 6 महीने जो है आपके लिए लाभकारी होंगे, आपको अच्छे फल देंगे। उसमें भी स्पेशली हम कहेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए लाभ देने वाला होगा, और इसमें आपको हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, बाहर जाके पढ़ना, ये सब लाभ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए जो आपके शनि है, जैसा हमने बताया 12th हाउस के लॉर्ड हैं, लगन में बैठ गए, तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग पे मीन राशि, मीन लगन को ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे विद्यार्थी हो या बड़े हो, यहाँ आपके उस चीजों में दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग का ध्यान रखें। और गुरु आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, तो गुरु यानी आपके जो घर के बड़े हैं, आपके मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों से आप जरूर एडवाइस लें, तो जो आपके निर्णय हैं वो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, आपको हेल्प रहेगी। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये 6 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। एक तो जो स्टार्टिंग है वहां आपको धन की स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्रोध पर भी कंट्रोल करना है, यात्राओं को अवॉइड करना है, और संतान को अपनी चीजों पे फोकस होके रखना है, तभी यहाँ पर ये समय आपका अच्छा निकलेगा। किसी भी तरीके की
कोई भी परेशानी अगर मीन राशि, मीन लगन को आती है, बहुत ज्यादा अपसेट है, परेशान है, तो आपको अवश्य ही जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, उनसे संबंधित रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उसे धारण करने से आपको काफी लाभ होगा। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है यहाँ पर आपको लाभ भी देगा और चीजों में आपको पॉजिटिव भी रखेगा, क्योंकि जो इनके रूलिंग प्लैनेट हैं वो जुपिटर ही हैं, जो आपके खुद के लॉर्ड हैं। तो 9 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, चाहे आपकी कुंडली में स्थिति कैसी भी हो, ग्रहों की नीच के हो, उच्च के हो, लेकिन ये किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स हम कहेंगे कि आपको नहीं देंगे। तो अवश्य ही आप जो है 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, वहां इसे हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, सर्टिफाइड देते हैं। तो आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके अतिरिक्त मीन राशि, मीन लगन वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें। और देखिए 7:30 चल रही है, तो शनिवार के दिन अवश्य ही शनि मंदिर जाएं। और आपके जो भाग्येश हैं, मार्स, मंगल हैं, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आप जरूर सैटरडे के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड करें और असहाय व्यक्तियों को आप कुछ भी वस्त्र दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, इससे आपको लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई खा के जाएं, ये भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्लैक ब्लू कपड़ों को आपको अवॉइड करना है एंड जुलाई के महीने में ट्रैवल्स को भी अवॉइड करना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। और जाते जाते एक और चीज कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।